हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका भाई आ चुका है एक नए पॉइंट के साथ। आप लोगों से कुछ डिस्कस करना था और डिस्कस करने के लिए देखो यार, कोई समय वगैरह तो मेरा मानना तो यह है कि जब दिमाग में जो चीज़ आए शेयर कर देनी चाहिए। तो टाइम की अगर बात करूं तो टाइम हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो ना आप, ये लाइव बैकग्राउंड है। ये जो सामने है ना, ये कोई बल्ब नहीं है ये है चंद्रमा। और ये देखो, ये तारे, ये निकल रहे तारे, एक ये रहा और एक ये रहा। ये छोटा सा दिख रहा होगा मे बी शायद तो मैं ना एक नए पॉइंट पर डिस्कस करने के लिए आप लोगों से ये रात में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास ऐसी कुछ लाइट्स वगैरह भी नहीं है, फोकस पूरा नहीं है। लाइट की अगर बात करूँ तो मेरे सामने रखा हुआ है लैपटॉप की डिस्प्ले मैंने जला रखी है, जिसकी वजह से मेरा फेस थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह प्रॉपरली दिख रही है। प्रॉपर नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ी विजिबल तो मैं हूँ, ठीक है। और ये लाइव बैकग्राउंड के साथ आज मैं आया हूँ तो डिस्कस करने के लिए पॉइंट मेरे पास ये था। पॉइंट है भाई, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है यार। वो पॉइंट है नौकरी। नौकरी लोग करना भी नहीं चाहते और नौकरी लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोग नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी से इतने फ्रस्ट्रेशन, इतना पजल हो चुके हैं कि छोड़ना चाह रहे हैं। तो पॉइंट मेरा ये है भाई, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यार लोग आखिर नौकरी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा चल रहा है नौकरियों में, क्या ऐसा प्राइवेट सेक्टर में चल क्या रहा है ऐसा जिससे लोग छोड़ छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर किसी से पूछो ना कि भाई आप क्या करना चाहते हो, जो लोग जॉब करते हैं, अगर उनसे पूछो कि भाई आप क्या करना चाहोगे या क्या करना चाह रहे हो फ्यूचर में, आपकी क्या प्लानिंग है, तो नौकरी को लेकर के प्लानिंग नहीं बताते। वो सोचते हैं, उनका कहना है, उनका मानना है कि भाई बिजनेस करेंगे, बिजनेस को लेकर के हमें आगे लेकर के जाना है और मुझे कोई ना कोई बिजनेस जरूर डालना है अपना, ठीक है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब करते हैं, यानी कि अभी वेल सेटल्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, एक अच्छी पोस्ट पे खड़े हुए हैं, फिर भी उनके दिमाग में प्लानिंग चलती है कि मुझे एक बिजनेस करना है पैरेलली। व्हाई? ये उनके माइंड में क्यों आता है? तो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है भाई। अब वो रीजन क्या है, जहां तक कि मेरा मानना है, देखो अगर मैं लाइफ की स्टार्टिंग की बात करूं, स्टार्टिंग लाइफ जैसे कि अगर हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं 20 22 22 23 इतने ही साल का जब हमारी एज होती है, तो हम नौकरी के लिए भाई प्रिपरेशन कर लेते हैं, तैयारी वगैरह। जैसे ही प्राइवेट नौकरी हो या गवर्नमेंट में, दोनों को यहाँ डिस्कस करूंगा। नौकरी नौकरी है भाई, देखो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो इमेजिन करो एक 22 साल का फ्रेशर, एक 22 साल का लड़का सुबह 6:30 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, उठ के कॉफी बनाता है, लैपटॉप पैक करता है, मेट्रो पकड़ता है और ऑफिस पहुंचता है ना। उसके बाद वो ऑफिस में 8 घंटे देता है। उन 8 घंटों में मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस में वो पूरा दिन निकाल देता है और उस पूरे दिन को वो रिकॉर्ड करके वो इंटरनेट पर डाल देता है। ऐसा ही होता है ना। इंटरनेट पर डालने के बाद जिसको हम ब्लॉग बोलते हैं आजकल जो चल रहा है, ऑफिस ब्लॉग, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ, उसका जो कैप्चर करके वो इंटरनेट पर डाल देता है, जिसे लाखों लोग देख रहे हैं भाई। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये बोरिंग ऑफिस का रूटीन है, या फिर वो ये सीक्रेटली पूरी जेन जी को ये दिखाना चाह रहा है कि कॉर्पोरेट लाइफ की रियलिटी चेक दे रहा है, दिखाना चाह रहा है कि वो एक कॉर्पोरेट लाइफ में क्या क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे एम्प्लॉय अपने डेली ऑफिस के रूटीन को रिकॉर्ड करके अननॉलेजली जैन जी को कॉर्पोरेट दुनिया के बारे में सिखा रहा है। अगर आपने कभी देखा होगा, जैसे अभी टिकटॉक चलता था, है ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए आपने देखा होगा कि डेली इन माई लाइफ एज ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, 9 to 5 लाइफ इन कॉर्पोरेट जॉब। ये वीडियो सिंपल होती है। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, जैसे मॉर्निंग रूटीन, ऑफिस डेस्क सेटअप, लंच ब्रेक, इस तरह की वीडियो टॉपिक होते हैं जो लोग डालना पसंद करते हैं कॉर्पोरेट में। ये वीडियो सिंपल तो होती है लेकिन इन वीडियो पे भाई मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। लेट मी टेल यू, मिलियंस ऑफ व्यूज। इसके पीछे ना एक रीजन है कि इतनी ज्यादा ये वीडियो क्यों देखी जा रही है, लोग इन वीडियो को देखना इतना ज्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं। रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि जो जेंजी लोग हैं ना, जो अभी नई उम्र के लोग हैं, वो जो अभी कॉलेज में हैं या फिर फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कॉर्पोरेट लाइफ का जो पार्ट है वो पहले से ही देखना चाहते हैं। अब एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, जैसे कि बहुत अभी, जैसे कोई भी अगर मूवी रिलीज होती है, नई मूवी रिलीज होती है, तो मूवी पूरी रिलीज होने से पहले, वो 3 घंटे की मूवी रिलीज करने से पहले एक ना ट्रीजर रिलीज होता है, ट्रेलर रिलीज किया जाता है ना, जिसको देख करके जनता एक्साइटेड होती है कि भाई हमें ये मूवी देखनी चाहिए। इसी तरीके से लोग बहुत सारे रिव्यू देते हैं कि यार बहुत अच्छी है, चलो देखने चलते हैं। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी मूवी वगैरह का, इसीलिए मैंने किसी मूवी का नाम नहीं लिया है। तो ऐसा ही क्या करते हैं ना, लोग सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि अगर कोई किसी भी डिग्री को हासिल करने के बाद, कोई भी डिग्री पास आउट करने के बाद उस नौकरी में उसको क्या क्या मिल सकता है, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे है, वो पहले से ही देखना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए ना एक प्रीव्यू टेलर बन जाती है कि पहले से ही उसके बारे में वो जानकारी ले लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। अब मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको इसी से रिलेटेड। पहले ना कॉर्पोरेट लाइफ ने मूवियों में समझ आती थी कि यार, जैसे बहुत सारी मूवी हैं जिसमें दिखाया जाता था कि ऑफिस लाइफ में क्या क्या ग्लैमर होता है ना, ग्लैमर्स पे डिस्कस होता था।
हाई प्रेशर, कहीं भी शो नहीं किया कि भाई प्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है, कोई चिड़िया होती है जॉब में। लेकिन रियल लाइफ में भाई ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत सारे एक्सेल सीट होती है, बैक टू बैक जूम मीटिंग होती है, डेडलाइन से स्ट्रेस होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है भाई, ऑफिस की पॉलिटिक्स जो कि समझ से बाहर होती है लोगों की। परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू पर डे, पर वीक, मंथली, ये ट्रैक किया जाता है भाई आपको। और ये सब ना ओपनली दिखाया जा रहा है भाई इंटरनेट पे। इस पे कोई फिल्टर नहीं लग रहा है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई सिनेमैटिक म्यूजिक नहीं है, रॉ डेली लाइफ दिखाई जा रही है, रॉ डेली लाइफ, अनकट। तो जब कोई जैन जी पहली बार कॉर्पोरेट लाइफ का अनफिल्टर्ड वर्जन देख रहा होता है तो उसको ये महसूस होता है कि यार क्या ये सब मेरे साथ भी होने वाला है, क्या ऐसा ही मेरे साथ होगा। वो फील करता है, वो रियलाइज करता है भाई इन सारी चीजों को। आजकल का जो जेन जेड है ना भाई, वो डिफरेंट माइंडसेट का, उसके सोचने की क्षमता, उसके सोचने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। उनके लिए जॉब कोई पैशन नहीं है यार, उनके लिए जॉब कोई करियर ग्रोथ का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है भाई। टॉक्सिक वर्क कल्चर उनके लिए रेड फ्लैग है। वो चाहते ही नहीं कि उनको प्रेशर किया जाए, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई वो किसी को इतना झेल सकें, उनके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। जब जॉब में किसी एम्प्लॉय को ये बोलते देखते हैं ना कि यार आई एम एग्जॉस्टेड, आई हेट मंडेज, आई एम क्विटिंग माई लाइफ, तो वो लोग यार जेंजी ऑब्जर्वेशन में लगे होते हैं। वो ये साइलेंटली इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, क्या मुझे भी फ्यूचर में ऐसा ही फील होगा, क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये वीडियो उनके लिए भाई जो इंटरनेट में मिलती है ना, एक लर्निंग टूल की तरह काम करती है। वो पहले से ही सीखे होते हैं, पहले से ही उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ होती है। उन्हें पता होता है कि ऑफिस कल्चर क्या होता है, मैनेजर का बिहेवियर कैसा होता है, ग्रोथ रियलिस्टिक कितनी होती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले ही पता होता है। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई जो हो रही है आजकल। इंटरेस्टिंग यह है कि एम्प्लॉय लोग ओपनली अपनी सैलरी डिस्कस कर ले रहे हैं भाई एक दूसरे से, कि भाई आपकी सैलरी कितनी है भाई मुझे तो इतना मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ओपनली, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, अपनी इनकम वो किसी से शेयर नहीं की जाती थी। अब वो सारी चीज़ें ओपनली हैं। इंटरनेट पे आप देख सकते हो भाई, लिटरली आपको हर किसी जॉब की जानकारी, हर किसी जॉब में कितनी सैलरी मिल रही है, ये आप इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हो। कॉर्पोरेट जॉब इन नोएडा, आप डाल लो सैलरी, व्हाट इज द सैलरी ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये आप इंटरनेट कर लो, पता चल जाएगा आपको कितनी सैलरी मिलती है। स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हो भाई, आपको इंटरनेट सब कुछ बता देगा। टेक्निकल जॉब वर्सेस स्ट्रेस लेवल अगर आप डालोगे तो आपको डिफरेंट तुरंत मिल जाएगा, सेकंडों में उसका आंसर मिल जाएगा। अब भाई ये सारी चीजें ओपनली डिस्कस हो रही हैं, किस फील्ड में कितना पे मिलता है, क्या एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं, क्या लाइफ स्टाइल अफोर्ड हो सकता है। ये वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन भी दे रही है लोगों को आजकल। तो भाई यही टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। अब मुझे नहीं पता कि मैं लो आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि रात का समय है। पॉइंट था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा कि यार भूल जाऊं जिससे पहले मैं बना दूं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास वो टूल्स भी नहीं है। बस मेरी आवाज़ से अगर आपको क्लियर हो रहा होगा तो शायद कुछ जानकारी आपको मिल रही होगी। लेकिन अब इसमें हिडन ट्रिक क्या है भाई, इसमें एक छुपा हुआ रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। कॉर्पोरेट में ये सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में दिखाई जा रही है, ये सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव रोल भी है, नेगेटिव पार्ट्स भी होते हैं। कुछ कंपनियों को ना ये वीडियो बनाना यार ऑफिस का ये पसंद नहीं होता, जिसकी वजह से कंपनी ना एम्प्लॉयज़ को वार्निंग भी दे चुकी हैं फॉर पोस्टिंग ऑफिशियल कंटेंट, कि आप जो है ऑफिस में फ़ोन यूज नहीं कर सकते। एंट्री ही नहीं है विद फ़ोन, विद आपका स्मार्टफोन कैमरे वाला, एंट्री ही नहीं करने देती हैं भाई। इतनी हिडन उनकी प्राइवेसी होती है, वो अपनी चीज़ों को पब्लिक नहीं करना चाहते, क्योंकि और कुछ लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं हैंड टू हैंड। अनरियलिस्टिक जैसे कि भाई ये देखो हमारे ऑफिस में ना कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है, भाई ये देखो हमारे ऑफिस में ना फ्री स्नैक्स मिलते हैं, है ना। लेकिन रियलिटी हर जगह एक जैसी नहीं होती। अगर भाई एक जेन जी, एक नया फ्रेशर अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करेगा और वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो उसको तो शॉक लग जाएगा भाई उसको, कि यार मैंने देखा तो कुछ और था, मिल कुछ और रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें फिर वो रियलाइज करता है। एक नया ट्रेंड और स्टार्ट हो चुका है भाई इंटरनेट पे, बहुत ज्यादा वायरल है। अब वो नया ट्रेंड क्या है, वो नया ट्रेंड ये है कि जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं वो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं वो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, जैसे लिंक्डइन क्रिएटर, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल ब्लॉगर, वर्क फ्रॉम होम इन्फ्लुएंसर। ये सारी चीजें वो अपना इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं भाई। ऑफिस के बाद ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। कंपनी भी समझ रही है कि भाई ट्रांसपेरेंसी ब्रांड इमेज को इंप्रूव करती है। कॉर्पोरेट लाइफ अब सीक्रेटली नहीं रह गई है, ओपनली है। तो भाई जो कॉर्पोरेट लाइफ है ना वो अब सीक्रेट नहीं रह गया है। लोगों के नज़रिए से देखो तो एक कंटेंट के तरीके से देख रहे हैं लोग आजकल प्राइवेट नौकरी को।
लोग जॉब पे इसलिए जाते हैं कि उनको एक नया, एक ताजा ताजा फ्रेश एक कंटेंट मिल सके, जिसको वो उठा करके इंटरनेट पे डालें, जिस वो वायरल हो, जिनको वो व्यू में कन्वर्ट कर सके, जिससे वो अर्निंग कर सके। मोरल, उनका मोरल है अर्निंग। इन सारी चीजों के लिए जॉब लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें से ना लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। मेरा मानना भाई ये है कि आने वाले टाइम में जॉब चूज करने से पहले ना लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे, डे इन माई लाइफ, ऐसे रिसर्च करेंगे। स्टूडेंट डिग्री मिलने से पहले लोग करियर रियलिटी चेक करने की कोशिश करेंगे। कंपनीज भाई अपनी कल्चर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगी। कॉर्पोरेट लाइफ एक प्राइवेट सिस्टम नहीं रहा। लेट मी टेल यू, कॉर्पोरेट लाइफ एक प्राइवेट सिस्टम बिल्कुल नहीं रह गया है ना। इट्स बिकम पब्लिक नॉलेज। पब्लिक को इसकी सारी नॉलेज है, और शायद पहली बार यंग जनरेशन ब्लाइंडली कॉर्पोरेट रेस में एंट्री नहीं करेगी। आंखों पे पट्टी बांध के वो किसी भी जॉब में अंधाधुंध नहीं घुस जाएगी भाई। वो सर्च करेंगे, पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसके बाद रिसर्च के बाद वो एक्शन लेंगे कि अब उनको करना क्या है। उनको जानकारी रहेगी पहले से कि वो क्या करने वाले हैं, क्या उनको मिलने वाला है, क्या अर्निंग होने वाली है। ये सारी चीज़ों पर पहले से ही रिसर्च कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक सिंपल ऑफिस रूटीन वीडियो देखें तो याद रखिए कि भाई सिर्फ वो एक बोरिंग लाइफ नहीं है, वो एक 9 to 5 ब्लॉग नहीं है, वो एक पूरी जनरेशन को कॉर्पोरेट दुनिया का प्रीव्यू देना चाहता है। जो भी वीडियो डालना चाह रहा है, जो भी वीडियो शेयर कर की जाती हैं, उसका पर्पज़ है कि भाई लोग उससे अवेयर रहें कि कॉर्पोरेट जॉब ऐसी होती है। जो लोग बोलते हैं ना कि जॉब करनी है, बहुत अच्छी चीज़ है, अर्निंग होगी, भाई अर्निंग का सोर्स नहीं रह गया है अभी, ठीक है। लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, प्रेशराइज्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, एक डिमोटिवेट इस तरीके से हो चुके हैं कि नौकरी छोड़ छोड़ के जाना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के वो, तो इसलिए भाई कोई भी अगर वीडियो वगैरह देखो तो उसको बिल्कुल मत समझो यार कि 9 to 5 जॉब है ये। वो शायद हो सकता है कि यार वो आपको एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हो, रियलिटी टेस्ट देना चाह रहा हो, आपको प्रीव्यू देना चाह रहा हो। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ना लाइटली ना लो, उसके बारे में थोड़ा सा ना अगर सोच के देखें तो बहुत गहरी बातें हैं भाई। उस ब्लॉग में बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हमसे रिलेट करते हैं, हमारी जॉब से रिलेट करते हैं, हमारे डेली रूटीन से वो टचअप करते हैं ऐसा। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा कि भाई इन सारे टॉपिक को लेकर के ये जो मैंने आपको पूरी जो बताया है पे आपका क्या ओपिनियन है कि इसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या यह ट्रांसपेरेंसी अच्छी है? क्या कंपनियों के लिए आने वाले टाइम में ये अच्छा रहेगा, सही रहेगा? अपना अपनी राय जरूर दें। क्या ये कॉर्पोरेट प्राइवेसी खत्म हो रही है? कोई प्राइवेट नहीं रह गया है भाई। प्राइवेट के नाम पे बस कंपनी के पीछे ही प्राइवेट लिमिटेड रह गया है, बाकी सब कुछ पब्लिक हो चुकी है, उसके अंदर की घटनाएं जो भी चलती है, ठीक है। तो अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो भाई आज का जो टॉपिक था, मेरे जो मन में चल रहा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा। आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने वाली हैं जो कि अभी नहीं है उस तरीके से, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा भाई। एक फ्रस्ट्रेशन लेवल क्रॉस हो जाता है इंसान का, तो बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाता है भाई। तो अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो पास आउट की है, जो आपको बताया है, क्या मैंने कुछ गलत इसमें बोला है? भाई आपको सारी चीज़ें इंटरनेट मिल रही हैं, ठीक है। देखो, मेरा किसी को या किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को गलत ठहराना नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल जो इंटरनेट पे चल रहा है वो लोग देख देख के अवेयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस रास्ते पे वो चलना नहीं चाह रहे हैं। तो भाई ये मेरा ओपिनियन था। आपका भी अगर मैं ओपिनियन जानना चाहूँ तो आप मुझे पिन कमेंट में कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी नए पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, हेल्थी रहो, सेफ रहो, टेक केयर, बाय बाय।